चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इसमें, और क्वेश्चन नंबर 14 को मैं आपको बताता हूं कि भाई इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि अपने मित्र के साथ घूमते हुए मोहन एक अन्य व्यक्ति से मिलता है। तो इस प्रश्न में आपको दो कैंडिडेट मिल रहे हैं या दो व्यक्तित्व मिल रहे हैं। यहाँ पर एक तो है मोहन और दूसरा है यहाँ पर एक व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति है। अब इसके बारे में ये कहा गया है कि मोहन उस व्यक्ति से मिलते ही कहता है कि भाई इस व्यक्ति की माता, यानी जिसकी माता मतलब इस व्यक्ति की माता, तो मैंने यहाँ पर व्यक्ति से एक तीर का निशान बनाते हुए आगे माता रख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ, मोहन के पिता। तो देखिए प्रश्न को पढ़ते वक्त आप क्या करोगे, शॉर्ट में जितना हो सके उस प्रश्न को शॉर्ट में पढ़ते हुए आगे बढ़ो। तो मोहन के पिता के एकमात्र पुत्र यानी मोहन के पिता के भी कौन है, एकमात्र पुत्र। मोहन के भी पिता के कौन है, एकमात्र पुत्र। और मोहन के पिता के एकमात्र पुत्र की ये क्या है, पत्नी है। तो मोहन के पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी कौन है, ये है। अब मोहन का रिश्ते मतलब इस यहाँ कहा गया है कि वह व्यक्ति मोहन का रिश्ते में क्या लगता है, ये आपको इसमें बताना है। तो आप इसमें, अब ये आपके सामने डायग्राम है, तो व्यक्ति और इस मोहन के बीच में आपको रिलेशन पता करना है। तो शॉर्ट में पहले रिलेशन पता करो। जो एरो जा रहे हैं, एरो कहां पर आमने सामने हो रहे हैं, वहां तक पहुंचो आप। तो आप इसको शॉर्ट में पढ़ो, और पढ़ने का सीधा तरीका होता है आप उस वर्ड को एक साथ पढ़ो। आगे आगे वाले जो वर्ड है ना, 2 से 3 वर्ड एक साथ में पढ़ो। तो पढ़ो इसको, देखो मोहन के पिता और पिता का एकमात्र बेटा, मोहन के पिता और पिता का एकमात्र बेटा, तो इसका मतलब वो खुद मोहन ही हुआ, स्वयं मोहन हुआ। तो यहां पर किसके लिए बात हो रही है, मोहन। और मोहन की ये कौन है, पत्नी है। ये मोहन की कौन है, पत्नी है। और ये व्यक्ति इसको क्या कह रहा है, मोहन की पत्नी को माता कह रहा है। तो इसका मतलब देखो, अब आप इसको ऐसे समझो, अगर ये इसको माता कहे तो ये इसको क्या कहेगा, पुत्र या पुत्री, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति के लिए अब ये मोहन क्या करेगा, मोहन कहेगा मोहन की पत्नी और पत्नी का बेटा। तो पत्नी का बेटा क्या हुआ, स्वयं मोहन का बेटा हुआ। इसका मतलब ये व्यक्ति इसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, और ये व्यक्ति इसका क्या लगेगा, पिता लगेगा। प्रश्न में पूछा गया है कि वह व्यक्ति मोहन का रिश्ते में क्या लगता है, तो वह व्यक्ति मोहन का रिश्ते में क्या लगता है, पुत्र लगता है। आया समझ में। तो वह व्यक्ति मोहन का रिश्ते में पुत्र लगता है, यह इसमें आपका आंसर रहेगा। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसमें कुछ आगे क्वेश्चन जो दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, अपनी स्लाइड को पॉज करके उन क्वेश्चंस को आराम से पढ़ के उनका सॉल्यूशन करोगे। देखना आपको उसके ऑप्शन में से आंसर मिलेगा, और इसी पैटर्न से डायग्राम बनाते हुए आप आराम से उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखना आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना देखिए आप। फिल्म के 2 कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो यहाँ पर फिल्म के 2 कलाकार है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं कि भाई यहाँ पर एक कलाकार, तो मैंने इसको फर्स्ट लिख दिया, दूसरा यहाँ पर एक कलाकार है सेकंड, ठीक है। और इसमें कहा गया उनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है। तो जो एक है वो दूसरे के, तो कोई भी दूसरा ले लो आप, इसमें दूसरे के पुत्र, और इस पुत्र का ये क्या है, पिता है। पुत्र का ये क्या है, पिता है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इस प्रश्न में हमको ये समझने को मिला कि ये व्यक्ति, ये जो कलाकार है, इसको क्या कह रहा है, पुत्र कह रहा है, और ये जो व्यक्ति है वो इस पहले वाले कलाकार को पिता कह रहा है। तो बताइए इसका क्रॉस रिलेशन अगर अपन देखेंगे, तो जब ये इसको पिता कह रहा है तो ये इसको क्या कहेगा, पुत्र ही कहेगा। भाई इसने इसको कहा पिता, तो ये इसको क्या कहेगा, पुत्र। अब देखिए दोनों कलाकार, पहला कलाकार भी इसको पुत्र कह रहा है, ये भी इसको पुत्र कह रहा है। तो जब 2 कलाकार किसी एक ही व्यक्ति को पुत्र कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हुए, ये दोनों एक दूसरे से पति पत्नी के रूप में संबंधित हुए। यानी ये दोनों पति पत्नी है, और ये इनका क्या है, पुत्र है। आंसर क्या आएगा इसमें, पति और पत्नी, सी इसका आंसर रहेगा। आया। इसी प्रकार आपके एक 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है। इस 18वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। 18वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक लड़की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक लड़की की तस्वीर की ओर मतलब इंगित करते हुए उमेश ने कहा। अब कौन कह रहा है, उमेश कह रहा है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति तो है उमेश,
और एक लड़की की तस्वीर है, और इस लड़की की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए ये उमेश क्या कहता है, उमेश बोल रहा है, और उमेश बोल रहा है उसकी माता, तो यानी उसकी माता का भाई, तो उसकी माता का भाई। देखिए ये डायग्राम बनाने का सीधा सा तरीका है, आप शॉर्ट में शब्द पढ़िए और एरो बनाते जाइए। उसकी माता का भाई, मेरी माँ के पिता यानी उमेश की माँ और उमेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। ये क्या है, इसका इकलौता पुत्र है। तो ये इस प्रश्न को समझकर मुझे समझ में आया कि इस तरीके से इसका क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। अब जब आपको डायग्राम बनाना आ गया, आपने डायग्राम बना दिया, तो अब इस क्वेश्चन को आप, इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हो। शॉर्ट में इसका रिलेशन पता करो। शॉर्ट में कैसे रिलेशन पता करोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, उमेश की माँ और उमेश की माँ के पिता। तो यहां पर आप सीधा सा पता कर सकते हो, माता के पिता क्या हुए, नाना हुए कि नहीं हुए, माता के पिता क्या हुए, नाना हुए। और आगे क्या कहा गया, नाना के एक ही बेटा था, तो नाना का जो भी बेटा होगा वो इसके क्या लगेगा, उमेश के मामा लगेगा। क्या लगेगा, मामा। तो यानी मैं ये कह सकता हूं ये क्या है, उमेश का मामा। ठीक है, अब ये उमेश का मामा है। अब देखो क्रॉस में रिलेशन अगर और पता करते हैं अपन, तो देखो ये महिला इसको भाई कह रही है, तो ये इसको क्या कहेगा, बहन कहेगा। तो सीधी सी बात है, उमेश के मामा की बहन, तो उमेश के मामा की बहन खुद इसकी माता हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये उसके उमेश की मां भी हो सकती है। और दूसरा देखो, इकलौता पुत्र था, लेकिन इकलौती पुत्री थी या नहीं थी वो अपन को पता नहीं है, लेकिन यहां पर मां भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है। ठीक है, मां भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है। अब देखिए यहां पर ये लड़की इसको माता कह रही है, तो ये इसको क्या कहेगी, पुत्री। तो देखो यहां पर कंडीशन में क्या है, लड़की की मां उमेश से क्या संबंध रखती है, यार भी लड़की की मां का उमेश से क्या संबंध है। तो इस लड़की की मां उमेश के क्या लगेगी, या तो मां लगेगी या मौसी लगेगी। ठीक है, तो अब इसमें देखो आप ऑप्शन देखो, एक दिया हुआ है मां, बी ऑप्शन दिया हुआ मौसी और मां, यहां पर ऑब्लिक कर सकते हैं अपन, मौसी और मां। तीसरा दिया हुआ मौसी, चौथा बहन, इसमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन बी सबसे सुटेबल है, क्योंकि यहां पर मौसी भी शब्द आ रहा है और मां भी शब्द आ रहा है। इसका मतलब ये जो महिला है जिसको लड़की माता कह रही है, वो उमेश की मां भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि यहां पर हमको सिर्फ एक डाटा दिया हुआ है कि भाई उसके नाना के सिर्फ एक ही बेटा था, लेकिन नाना के एक बेटी थी या दो तीन बेटी थी वो पता नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये उमेश की मां भी हो सकती है और उमेश की मौसी भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी इसका आंसर रहेगा। चलिए बहुत अच्छा, और मतलब एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं कहूं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आप देखोगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के पैटर्न को देखोगे, तो ये वाला जो पैटर्न है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम, बैंकिंग के, ठीक है, आरपीएससी के एग्जाम या फिर यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे के सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 19 और 20 दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, और इन क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। डायग्राम बना के ही इनको सॉल्व करना है। कैसे करना है, डायग्राम बना के ही इनको सॉल्व करना है। बाकी एक बार जब आप प्रश्न के पैटर्न को समझ गए हो, तो कोई भी पैटर्न आप अपना सकते हो, जनरेशन के हिसाब से कर सकते हो, प्लस माइनस वाले पैटर्न से कर सकते हो, लेकिन प्रश्न को समझना और एक विधि तो आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिससे आप एग्जैक्टली सही तरीके से आंसर निकाल सकते हो। प्रश्न लिखा हुआ है 19वां, क्या लिखा हुआ है, 19वें प्रश्न में कहा गया है, नीरू की ओर इशारा करते हुए मतलब आशा कहती है, कौन कहती है, आशा बोलती है, किसकी तरफ इशारा करते हुए, नीरू की तरफ इशारा करते हुए आशा बोलती है। तो आशा बोल रही है, क्या बोल रही है आशा, मैं उसकी मां के पुत्र की, तो देखो आशा बोल रही है तो उसकी माता यानी नीरू की माता, उसकी मां के पुत्र यानी उसकी माता के पुत्र की इकलौती पुत्री हूं। नीरू ने कहा, आशा ने कहा नीरू की ओर इशारा करते हुए कि भाई मैं उसकी माता के पुत्र की इकलौती पुत्री हूं। क्या हूं, इकलौती पुत्री हूं। अब यहां पर आपको डायरेक्टली पूछ लिया गया नीरू का
आशा से किस प्रकार संबंध, मतलब किस प्रकार से संबंध या किस प्रकार से संबंधित है? नीरू आशा से किस प्रकार से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। आशा से यानी ये आशा नीरू को क्या कहेगी वो आपको इसमें बताना है। तो देखिए, नीरू की माता का पुत्र, तो माँ है यहाँ पर, और माँ का बेटा क्या हुआ? नीरू का भाई हुआ कि नहीं हुआ? नीरू का भाई हुआ, ठीक है। नीरू इसको माता कह रही है और ये माता किसी को पुत्र कह रही है, इसका मतलब वो नीरू का क्या हो गया? भाई हो गया। अब देखिए, नीरू के भाई और भाई की एक ही बेटी है। नीरू के भाई है और भाई के इकलौती बेटी है, और वो इकलौती बेटी कौन है? खुद आशा है। तो इसका मतलब देखो, भाई की बेटी, आप ऐसे ही देखो, भाई की बेटी क्या हुई? भतीजी हुई। इसका मतलब भाई की बेटी ये क्या हो गई? भतीजी। अब आशा इस नीरू को क्या कहेगी? अगर ये इसको भतीजी है तो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से देख सकता हूं कि आशा के ये क्या हुए? अब पिता हुए। ये व्यक्ति क्या हुआ? इनका पिता। और ये अगर ये नीरू इसको भाई कह रही है तो ये इसको क्या कहेगा? बहन। तो मैं ये कह सकता हूं कि नीरू के पिता की बहन, तो पिता की बहन क्या होती है? बुआ होती है। इसका मतलब आपको दोनों तरफ से रिलेशन पता चल गया, एक तरफ से बुआ और एक तरफ से भतीजी। प्रश्न में पूछा हुआ आशा से, तो आशा इस नीरू को क्या कहेगी? बुआ कहेगी। आशा इस नीरू को क्या कहेगी? बुआ कहेगी। तो जिसके पीछे से लगा है, आशा के पीछे से लगा हुआ है, यहां पर देखना, ये आशा के पीछे से लगा हुआ है, इसका मतलब आशा नीरू को क्या कहेगी? बुआ कहेगी। ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको प्रकार के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में कहीं भी आपको ये क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपके जो मार्क्स है उनको बढ़ाने में ये बहुत हेल्प कर सकते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है, ये आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये हमको बता रहा है कि भाई, केदार की तरफ इशारा करते हुए बीना ने कहा। अब कौन कह रहा है? यहाँ पे बीना कह रही है। दो व्यक्ति है यहाँ पर, एक तो कौन है? बीना, और एक कौन है? केदार, ठीक है। अब बोल कौन रहा है? बीना बोल रही है। और बीना क्या कह रही है? बीना ने कहा उसकी मां यानी केदार की माता का भाई, यानी उसकी माता का भाई। तो देखो कितना इजी वे में मैं बस लिखता जा रहा हूं प्रश्न पढ़ते हुए। मेरे पुत्र, तो बोल कौन रहा है? बीना। तो बीना के पुत्र नितिन का पिता है, तो ये इस पुत्र का नाम भी दे दिया इन्होंने, नितिन, और ये इसका क्या है? पिता है। ओके। अब हमको क्या करना है इसमें? अब इसमें शॉर्ट में रिलेशन पता करना है। प्रश्न में पूछा गया केदार बीना से किस प्रकार संबंधित है। अब यहां पर ये वापस देखना, समझना आप, बीना से क्या लिखा हुआ है? बीना से, तो हमारा आंसर वो रहेगा कि बीना इस केदार को क्या कहती है, वो हमारा आंसर रहेगा। बीना इस केदार को क्या कहती है, वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो पहले तो रिलेशन पता कर दो। बीना के पुत्र है, पुत्र का पिता क्या हुआ, ठीक है। अब देखो, पुत्र का पिता तो खुद बीना का हस्बैंड हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये इसका पति हुआ। ये कौन है? बीना का पति। तो अब देखो, ये महिला इसको भाई कह रही है, तो ये इसको क्या कहेगा? बहन कहेगा। इस प्रकार आगे देखोगे, ये इसको माता कहता है, तो ये इसको क्या कहेगा? पुत्र कहेगा। अब आप रिलेशन आगे देखो, बीना के पति की बहन, तो पति की बहन कौन हुई? पति की बहन कौन हुई? इसकी ननद हुई कि नहीं हुई? ये इसकी क्या हुई? ननद, ठीक है। और ननद का बेटा क्या हुआ, वो इसमें पूछा गया है। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये पता चल गया कि बीना की ये क्या लग रही है? ननद लग रही है। तो यानी ये ननद लग रही है, तो ये इसकी हुई भाभी। यानी जो बीना है, उस बीना के जो भी पुत्र वगैरह होंगे, या फिर बीना को इसकी ननद के बेटे क्या कहेंगे? मामी कहेंगे। तो जब ये इसको मामी कहेंगे तो बीना इसको क्या कहेगी? बांजा कहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये आंसर इसका क्या रहने वाला है? बांजा रहने वाला है। आया समझ में? इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने अभी बताए हैं, इसको वापस आप देखना, अच्छी तरीके से देखना। ये 5-6 क्वेश्चन बताए, आप क्वेश्चन करना, फिर आप ऑफलाइन तरीके से, अब तो क्लास